ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपना पूरा जीवन सत्य, न्याय और हमेशा अपने वचन पालन में ही बिताए। मैं किसी और की बात नहीं करता। ये कहानी किसी और की नहीं है। ये कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ त्यागा। राजपाट, पुत्र, पत्नी और इतने इतने दुख और तकलीफों का सामना करते हुए भी उन्होंने अगर नहीं त्यागा तो केवल एक चीज, और वो था सत्य। जो इंसान जरा सी तकलीफ आने पर इस सत्य का त्याग करते, वो इंसान कहलाने के योग्य हो ही नहीं सकता। यदि इस सत्य का पालन किस प्रकार किया जाता है, ये सीखना तुम राजा हरिश्चंद्र से सीखा जाए। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित मैंने ये कविता बनाई है। इसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आएगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे नादान समझकर, न छोटा भाई समझकर, न बेटा समझकर क्षमा करें। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि व्रत जीवन भर सत्य का अपनाया, व्रत जीवन भर सत्य का अपनाया, कभी झूठ से नाता जोड़ा ना, सत्य की खातिर सब कुछ त्यागा, मुख कभी सत्य से मोड़ा ना। पैरों में पड़े पैरों में छाले मगर पथ कभी सत्य का छोड़ा ना। रिश्ते नाते सब छूटे, रिश्ते नाते सब टूटे, पर साथ सत्य का टुकड़ा न। रिश्ते नाते सब टूटे, पर साथ सत्य का टुकड़ा न। राज्यपाट सब दान किया, अभी सोना साठ भार भार। राजपाट सब दान किया, अभी सोना साठ भार बाकी। ये बाकी ऋण भी चुका दूंगा, है अभी तो तन में प्राण बाकी। तल चले अवध सी राजधानी, अब गई डगर है काशी की। तल चले अवध सी राजधानी, अब गई डगर है काशी की। जिसने सत्य की खातिर सब कुछ त्यागा, ये कथा है उसी साहसी की। जिसने सत्य की खातिर सब कुछ त्यागा, ये कथा है उसी साहसी की। पुत्र रोहित रानी तारा, पुत्र रोहित रानी तारा, मुझे हरिश्चंद्र बिके थे काशी में। कल तक जो महलों की रानी थी, आज बनी वो दासी है। सत्यवान वो होने का कैसा फर्ज निभाता है, सत्यवान वो होने का कैसा फर्ज निभाता है। वो अवध का न्याय प्रिय राजा, बेहतर घर घर घड़ा उठाता है। अवध का न्याय प्रिय राजा, बेहतर घर घड़ा उठाता है। एक दिन दशा सर्प ने राजकुंवर, एक दिन दशा सर्प ने राजकुंवर, एक पुत्र रत्न भी छीन लिया। हर सुख से तो हीन हुए ही थे, हर सुख से तो हीन हुए ही थे। आज बेटे का सुख भी छीन लिया, आज बेटे से भी हीन लिया। वो तारा की आंखों का तारा, वो तारा की आंखों का तारा, नट पड़ा आज था भूमि पर। वो लाल गोद का चला गया, गोद मात की खाल बुनी कर। वो लाल गोद का चला गया, गोद मात की सुनी कर। लेकर के सब अपने बेटे का, लेकर के सब अपने बेटे का, तारा शमशान निकट आई। लेकर के सब अपने बेटे का, तारा शमशान निकट आई। प्रहरी पिता पुत्र के थे, जिन्हें देख के आंखें भर आई। प्रहरी पिता पुत्र के थे, जिन्हें देख के आंखें भर आई। जब तारा अपने पुत्र रोहित से सबको लेकर उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट गई, तो वहां पर जो प्रहरी थी, उस पुत्र के पिता यानी उसके पति स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे। तो आगे की कथा बड़ी करुणा भरी है।
जब देखा राजा ने तारा, जब देखा राजा ने तारा को, पूछा किसे गोद में लाई हो। जब देखा राजा ने तारा को, पूछा किसे गोद में लाई हो। इतनी शाम ढले तारा, शमशान घाट क्यों आई हो। इतना सुनकर रानी, इतना सुनकर रानी तारा का धीरज टूट गया। इतना सुनकर तारा का धीरज टूट गया। मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरा भाई मुकद्दर टूट गया। मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरा भाई मुकद्दर टूट गया। इतना सुनकर हरिश्चंद्र को मानो जहर चढ़ा हुआ। इतना सुनकर हरिश्चंद्र को मानो जहर चढ़ा हुआ। अचेत व जिंदा लाश की भांति था भूमि पर खड़ा हुआ। अचेत व जिंदा लाश की भांति था भूमि पर खड़ा हुआ। देखा सब जब रोहित का, देखा जब सब रोहित का हृदय पिता का विदीर्ण हुआ। राजपाट तो छीना ही था, आई पुत्र रत्न भी छीन। राजपाट तो छीना ही था, आई पुत्र रत्न भी छीन हुआ। रोए गिल के और तड़पे, फिर दिल में थोड़ा धीर बना। रोए गिल के और तड़पे, फिर दिल में थोड़ा धीर बना। ये नश्वर दुनिया है रानी, यहाँ ना कोई किसी के संग चला। ये नश्वर दुनिया है रानी, यहाँ ना कोई किसी के संग चला। अब छोड़ो ये रोना धोना, अब छोड़ो ये रोना धोना, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। कर का टका देकर ही रानी, पुत्र का अंतिम संस्कार कराना है। कर का टका देकर ही रानी, पुत्र का अंतिम संस्कार कराना है। इतना सुनकर तारा बोली, स्वामी ना इतने निष्ठुर बनो। इतना सुनकर तारा बोली, स्वामी ना इतने निष्ठुर बनो। मेरे पास नहीं कर देने को, इन करके ही दाह संस्कार करो। इन करके दाह संस्कार करो। रानी तारा की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे रानी, मैंने जिस धर्म की खातिर सब कुछ छोड़ा, जिस धर्म की खातिर सब कुछ छोड़ा, मैं ना उस धर्म का त्याग करूं। रानी इस घाट का स्वामी कालू है, रानी इस घाट का स्वामी कालू है, मैं तो बस उसका चाकर। घाट का स्वामी कालू है, मैं तो बस उसका चाकर। इतना सुनकर रानी तारा, इतना सुनकर रानी तारा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ गया था। गज भर कपड़ा देकर साड़ी का शमशान के कर को आज चुकाया था। गज भर कपड़ा देकर साड़ी का शमशान के कर को आज चुकाया था। इस सत्य धर्म की परीक्षा राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो कुछ भी घटे, सब उनके सत्यवादिता की परीक्षा थी। इतने दुख संकट, इतनी विपत्तियों, इतने यातनाओं में भी क्या कोई अपने धैर्य को, अपनी सत्यवादिता को स्थिर रख सकता? क्या उस पर दृढ़ रह सकता है? ये सत्य धर्म की परीक्षा थी जिसमें वो राजा पास हुआ। जो भी परीक्षा के दौरान गवाया था, वो सब राजा को प्राप्त हुआ। जो भी परीक्षा के दौरान गवाया था, वो सब राजा को प्राप्त हुआ। मार्ग सत्य का आसान नहीं, मार्ग सत्य का आसान नहीं, बड़ा होता कठिन समझना है। जितना मुश्किल चलना अंधारों पर, ना ही मुश्किल इस मार्ग पे चलना है। जितना है मुश्किल चलना अंधारों पर, उतना ही मुश्किल इस मार्ग पे चलना है। जिसको कहते और सुनते आता आंखों में पानी, जिसको कहते और सुनते आता आंखों में पानी है। ये उन्हीं सत्यवादी अवध के राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। ये उन्हीं सत्यवादी अवध के राजा हरिश्चंद्र की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता जरूर पसंद आएगी। यदि वाक्यों में, शब्दों में या मेरे उच्चारण में कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।